वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। प्यारे बच्चों, एज यू आर अवेयर दैट टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 7 ऑन जूलियस सीजर, क्लास 8th. Today we have page number 44 and it is second lost paragraph. Now it is requested kindly open your textbooks on page number 44. Besides, you are directed to keep your notebooks along with you so that every kind of information that I'm going to impart with you and you will write it down. Now let us start. Second lost paragraph on page number 44. By midday, it already seemed certain that Mark Antony's was the winning side. तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? By midday, दोपहर तक, इट ऑलरेडी सीम्ड सर्टन, यानी कि ये यकीनी लग रहा था, ये बात का अंदाज़ा हो चुका था, इसमें कोई शक नहीं था दैट मार्क एंटोनीस वाज द विनिंग साइड, जो मार्क एंटोनी का साइड था, यानी कि मार्क एंटोनी और जो ऑक्टेवियस है उनकी साइड जो है वो इस बैटल में जो है जीत हासिल जो है कर रहे थे। तो ये तय हो चुका था कि वो अब जीत चुके हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब है पहले ही, सीमड मीन्स लगा और सर्टेन मीन्स यानी कि यकीनी। अब हमारे पास नेक्स्ट, ए मैसेंजर ब्रॉट न्यूज़ टू कासियस। तो एक मैसेंजर आता है, मैसेंजर मीन्स पैगाम लाने वाला, जिसको आप खबरी भी बोल सकते हैं या पैगाम देने वाला। ब्रॉट न्यूज़, उसने एक खबर लाई, टू कासियस, कासियस को खबर लाई, यानी कि एक मैसेंजर जो है, जो खबरी है या जो पैगाम देने वाला है, वो कासियस के पास आता है और उसको बताता है दैट द एनिमी वाज इन हिज कैंप, कि उनका दुश्मन जो है वो उनके कैंप में आ चुका है, यानी कि जहाँ पे उनका कैंप लगा हुआ था उसमें उनका दुश्मन पहुंच चुका है। कैंप मीन्स छावनी या खीमा जिसको आप बोलते हैं। एंड और ही मीन्स कासियस, मिस्टेकिंग, यानी कि उसने गलत समझा। मिस्टेकिंग मीन्स गलत समझा, ठीक है ना। तो जो कासियस है उसने गलत समझा ब्रूटस ओन मैन फॉर एंटोनीस। कासियस को लगा जो ब्रूटस की आर्मी है वो एंटोनी की है, हालांकि एंटोनी की आर्मी उसके कैंप में नहीं आई थी, लेकिन उसको ऐसा लगा, हालांकि ये आर्मी जो थी ये ब्रूटस की थी। थॉट दैट द बैटल वॉज लॉस्ट, और कासियस को लगा कि ये जंग हम हार गए। और उसके बाद इन डेस्पियर, मायूसी में, उदासी में, गम में, ही किल्ड हिमसेल्फ, जो कासियस है उसने खुद को मार दिया, उसने सुसाइड कर लिया। विद हिज ओन स्वॉर्ड, अपनी ही तलवार से उसने अपने आप को मार दिया। ब्रूटस, उसके बाद क्या होता है, जो ब्रूटस होता है अराइविंग ऑन द सीन, वो उस सीन पे आ जाता है, यानी कि जहां पे कासियस होता है, जहां पे कासियस कैंप में होते हैं तो वहां पे ब्रूटस पहुंच जाते हैं। ए शॉर्ट टाइम लेटर, कुछ ही देर बाद, यानी कि आफ्टर सम टाइम वो वहां पे पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, फाउंड हिज ब्रदर इन लॉ डेड, वो देखता है कि जो उसका ब्रदर इन लॉ है वो डेड है, मीन्स वो मर चुका है। एंड ही क्राइड आउट बिटरली, और उसने जो है उसने चीखा, उसने चिल्लाया। बिटरली, बिटरली मीन्स शदीद रंज व गम के साथ वो चीख उठा। क्राइड आउट यहाँ पे क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करता है, ग्रीफ को शो करता है। यानी कि जो वहाँ पे जो ब्रूटस है, यानी कि यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि जो उसका ग्रीफ है वो काफ़ी इंटेंस है, इंटेंस सॉरो है उसको,
उसको डीप ग्रीफ है, उसको एक्सट्रीम सैडनेस हुई। एंड आफ्टर दैट बिटरली, बिटरली मीन्स जो मैं बताना चाहूँगा, यानी कि शदीद रंज व गम से, यहाँ शदीद रंज व गम के साथ। ओ जूलियस सीज़र, तो अब ये जो है यहाँ पे जूलियस सीज़र से मुखातिब होकर कहते हैं, हालांकि जूलियस सीज़र तो वहाँ पे नहीं है लेकिन उसको याद करता है। ओ जूलियस सीज़र, दो आर्ट माइट येट, यहाँ पे थोड़ा एरर है, यहाँ पे आर्ट नहीं है, ये आर है। तो दो जो है दो ओल्ड इंग्लिश में यू के लिए इस्तेमाल होता था, तो इसका क्या मतलब है, यू आर माइटी यट। तो यहाँ पे जो ब्रूटस है वो जूलियस सीज़र को याद करता है और उसको बोलता है, क्या बोलता है, दो आर्ट दो आर्ट माइटी येट मीन्स यू आर माइटी येट, यानी कि आप अभी भी क्या हो, आप अभी भी ताकतवर हो। इसका क्या माना है, इसका ये मतलब है कि आपकी रूह जो है वो यहाँ पे भटक रही है, यानी कि कब्र में होने के बावजूद भी आप जो है जिंदा लोगों से ज़्यादा ताकतवर साबित हो रहे हो। तो इसलिए जो है ब्रूटस वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, दाई स्पिरिट वॉक्स एब्रॉड, आपकी जो रूह है वो इधर उधर भटक रही है, वो इधर उधर चलती है। तो इसका क्या माना है, उसकी रूह अभी भी हमसे बदला ले रही है, ये ब्रूटस का कहना है। एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड्स अगेंस्ट आवर सेल्व्स, और जो आपकी रूह है वो क्या कर रही है, हमारी तलवारें जो है हमारे खिलाफ ही जो है जो है वो इस्तेमाल होती रहती है। मीन्स जो हमारी तलवारें हैं, जो हमारे जो साथी है, जो हमारे मतलब यहाँ पे जो बाकी साथी है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्वॉर्ड्स जो है वो दुश्मन को मारने के बजाय अपने आप को ही मार रहे हैं। मीन्स वो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को शो किया जाता है, क्योंकि जो फैट है, फैट ने उनके वेपन्स को उनके खिलाफ ही कर दिया, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को किल कर रहे हैं। हालांकि उनको क्या करना चाहिए था, उनको दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहिए था, यानी कि मार्क एंटनी और जो ओक्टावियस है उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ऐसा। He led the remainder of his army, अब ब्रूटस के पास जो आर्मी थी तो वो उनको लीड करता है। He led the remainder of his army, यानी कि वो बाकी जो आर्मी है वो उसको अपने साथ ले जाता है, ब्रेवली, बहादुरी के साथ, वंस मोर, और एक बार, अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के खिलाफ। यानी कि जो उसकी आर्मी है उसको अपने साथ लेता है, उसको लीड करता है और ये कहकर उनको जाता है कि चलो हम जाते हैं मार्क एंटनी के साथ लड़ते हैं, ओक्टावियस के साथ लड़ते हैं। तो अब जो है अपनी आर्मी को इसने अपने साथ लिया, अपनी फौज को अपने साथ ले लिया। बिफोर लॉन्ग मीन्स थोड़ी ही देर में, तो थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, ही वॉज डिफीटेड, वो हार जाता है, वो हार जाता है। एंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी वॉज टेकन प्रिजनर, और तकरीबन मोस्ट ऑफ द आर्मी, यानी कि ज्यादातर जो उसकी आर्मी थी उनको कैदी बनाया जाता है। मार्क एंटनी है, हाँ, देन गेव ऑर्डर्स, वो तब ऑर्डर्स देता है अपने सिपाहियों को, दैट ब्रूटस मस्ट बी फाउंड, कि ब्रूटस को जो है उसको ढूंढ निकालो, एंड ब्रॉट टू ओक्टावियस टेंट, और उसको ओक्टावियस के टेंट में लाओ। बट लेकिन ब्रूटस हैड किल्ड हिमसेल्फ, लेकिन ब्रूटस जो है उसने आपको मार दिया है, विद हिज ओन स्वॉर्ड, अपने स्वॉर्ड से ही अपने आप को मार दिया। जैसे कासियस ने अपने आप को मार दिया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रूटस ने अपने आप को मार दिया, उन्होंने हार को तस्लीम कर लिया। लाइक कासियस की तरह उसने अपने आप को मार दिया। मार्क एंटनी है, नीलिंग बिसाइड ब्रूटस बॉडी, वो ब्रूटस की बॉडी के पास में बैठता है। नीलिंग मीन्स घुटनों के बल बैठना, यानी कि बेंडिंग लेग्स सो योर नीज टच द ग्राउंड, इसका यह माना है। फेल्ट ए ग्रेट अनहैप्पीनेस,
तो वो क्या, यानी कि ग्रेट अनहैप्पीनेस का इजहार करता है, ग्रेट अनहैप्पीनेस का इजहार करता है यहाँ पे ये। तो ग्रेट अनहैप्पीनेस का मतलब होता है फेल्ट ग्रेट अनहैप्पीनेस, फेल्ट वेरी सैड, या फेल्ट डीपली सॉरो, या फिल्ड विथ सॉरो, या फेल्ट ए हैवी हॉट, फेल्ट ए हैवी हॉट, ये माना है इसके। फॉर द वेस्टेड लाइफ ऑफ दिस फाइन एंड ऑनरेबल मैन, क्योंकि मार्क एंटोनी को अब पता चल गया जो ब्रूटस था ये क्या था, ये एक फाइन, एक अच्छा इंसान था ये, एंड ऑनरेबल मैन, और ये ऑनरेबल मैन था, यानी कि ये इज्जतदार आदमी था, ऑनरेबल था ये, नेक था ये, आला इखलाक का इंसान था ये। तो इसने क्या किया, अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद मार्क एंटोनी मजीद कहते हैं, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ही सेट। अब यहाँ पे मार्क एंटोनी क्या बोलते हैं, मार्क एंटोनी बोलते हैं कि ये जो ब्रूटस था, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, यानी कि रोम में जितने भी लोग थे, रोम में जितने भी लीडर्स थे, उनमें सबसे नोबलेस्ट कौन था, वो ब्रूटस था। अब नोबलेस्ट क्यों था वो, क्योंकि इसके लिए वजह हमारे पास, वो इसलिए था क्योंकि वो मोस्ट ऑनरेबल था, वो मोस्ट अनसेल्फिश था, मॉरली वो गुड था, यानी कि जितने भी रोम के लीडर्स हैं उनमें वो मॉरली गुड था, है ना, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, यानी कि रोम के लीडर में सबसे अगर कोई आला था, सबसे कोई ऑनरेबल था, सबसे कोई अनसेल्फिश था, या मॉरली गुड अगर कोई था, तो वो ब्रूटस ही था। ऑल द अदर्स डिड व्हाट दे डिड इन एनवी, यानी कि जो बाकी लोग थे ब्रूटस के बगैर, ऑल द अदर्स जो बाकी लोग थे, डिड उन्होंने जो किया, व्हाट दे डिड इन एनवी उन्होंने जो किया जूलियस सीजार के साथ, वो हसद में किया, बुगुज में किया, क्योंकि वो जेलस फील कर रहे थे ऑफ ग्रेट सीजार, यानी कि जो अजीम सीजार था। तो सीजार का और एक नाम है उर्दू में जिसको कैसर बोलते हैं। तो लेकिन जो ब्रूटस है उसको कोई हसद और बुगुज जूलियस सीजार के साथ नहीं था प्यारे बच्चों। ब्रूटस वॉज द ओनली वन, ब्रूटस सिर्फ वो इंसान था, ब्रूटस वॉज द ओनली वन, वो वाहिद वो इंसान था, ब्रूटस वॉज द ओनली वन मीन्स ब्रूटस वाहिद वो इंसान था, विथ ऑनेस्ट थॉट्स, जिसके थॉट्स ऑनेस्ट थे, जिसके थॉट्स क्या थे, वो ऑनेस्ट थे, यानी कि उसके जो ख्यालात थे वो किसी भी जो है बुग़्ज़ या हसद से पाक थे, फॉर द गुड ऑफ द पीपल, और वो लोगों की अच्छाई के लिए सोचता था ब्रूटस। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, यानी कि जहाँ पे मार्क एंटोनी खड़ा होता है, एंड टोल्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सोल्जर्स को बताया, यहाँ पे टोल्ड मीन्स उसने उनको ऑर्डर दिया, कमांड दी उनको, उनको डायरेक्ट किया, टू कैरी ब्रूटस बॉडी, कि आप ब्रूटस की बॉडी को उठाइए, इनटू द कैंप, और कैंप में ले जाइए, यानी कि जहाँ पे उनका कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे उनका खेमा लगा हुआ है, हाँ, फॉर ऑनरेबल बुरियल, और इसको क्या किया जाए, ऑनरेबल बुरियल किया जाए। ऑनरेबल बुरियल मीन्स इसको इज्जत के साथ जो है दफनाया जाए, ऑनरेबल बुरियल, हाँ, ऑनरेबल बुरियल का मतलब है इसको इज्जत के साथ दफनाया जाए, यानी कि इसको जो है विद डिग्निटी, रेस्पेक्ट और प्रॉपर राइट्स के साथ जो है इसको दफनाया जाए। जो भी वहाँ पे कल्चरल, जो भी वहाँ पे रिलीजियस और जो भी वहाँ पे मिलिट्री ट्रेडिशंस है उनके मुताबिक जो है इसकी आखिरी रसूमात की जाए। उसके बाद वी मस्ट ट्रीट हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलता है मार्क एंटोनी, वी मस्ट ट्रीट हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू, यानी कि उसके वर्च्यू के मुताबिक, यानी कि उसके खूबियों के मुताबिक हमें इसके साथ ट्रीट करना चाहिए, यानी आखिरी रसूमात जो है इसकी खूबियों के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा इंसान था, ये ग्रेट लीडर था, ये जो है डिग्निटी का हकदार है, प्रॉपर राइट्स का हकदार है, रेस्पेक्ट का हकदार है, जो भी कल्चरल, जो भी रिलीजियस और जो भी मिलिट्री ट्रेडिशंस है उनके साथ जो है इसका जो है आखिरी रसूमात जो है अदा की जाए। ही फिनिश इट, और उसके बाद जो है उसने अपनी जो है बात को ख़त्म कर दिया, एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया,
जूलियस सीज़र ने मार्क एंटोनी ने पूरी दुनिया के सामने जो है ऐलान कर दिया, दिस वाज अ मैन, यही वो आदमी है, अ ब्रेव, जो बहादुर आदमी था, एंड ऑनरेबल मैन, और यही वो आदमी था जो ऑनरेबल आदमी था। ऑनरेबल यानी कि काबिल इज्जत इंसान अगर कोई था तो वो ब्रूटस ही था। होप ये सेशन भी आपके साथ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और मज़ीद जो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ इम्पार्ट की जाएगी, वो आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में नए थॉट्स के साथ। तो टिल देन, बाय बाय।